मूल ऊर्जा से कैसे ऊर्जा पा सकते हैं उसी को बताता हूं। देखिए, थोड़ी सी ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे समय सीमा को देखते हुए, लेकिन इस चर्चा को कम से कम 10 बार YouTube से देखेंगे तो ये धीरे धीरे टिकना शुरू होगी। आज हम चर्चा करते हैं मैं के बारे में। मैं में व्यवस्था। तो मैं क्या है, मैं के बारे क्या चर्चा किए? तो मैं के बारे चर्चा किया कि मैं क्या है। मैं बेसिकली चैतन्य इकाई हूं जो कि मूलतः परमाणुविक स्वरूप है। और पुंजाकार विधि से शरीर चलाता हूं। मेरा निश्चित आकार है। आकार है तो आयतन है। इकाई है तो मास है। वेट नहीं है। क्यों नहीं है उसकी चर्चा कभी आगे करेंगे। और मुझ में अक्षय बल शक्ति, सोचने विचारने की अक्षय बल शक्ति संपन्न हूं। मैं निरंतर सुख की चाहना के साथ हूं और मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। मैं समाधान पूर्वक ही सुखी होता हूं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। समाधान पूर्वक ही सुखी होता हूं और समाधानित होने के लिए, समाधानित होने के लिए मैं शरीर चलाता हूं। शरीर बनने के लिए मेल और फीमेल शरीर है। शरीर को बनाए रखने के लिए स्किल की आवश्यकता है, उत्पादन की आवश्यकता है और साधन का सदुपयोग करने के लिए समझ की आवश्यकता है। इतनी कहानी है ना। पेन, इसको हमने पेन क्यों बोला? क्योंकि ये लिखने की क्रिया को संपन्न करता है। तो किसी भी इकाई को उसकी क्रिया से पहचानते हैं और किसी भी इकाई को पेन के अंदर क्या क्रिया हो रही है हमको पता नहीं, किसी मशीन के अंदर क्या क्रिया हो रही है उसको हमको पता नहीं, लेकिन मुख्य रूप से उसकी भागीदारी को हम पहचानते हैं, है ना। तो मैं को भी हम क्रिया से पहचानेंगे। तो मैं क्या चीज है? मैं 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। मैं में मूल में 10 क्रिया संपन्न होती हैं। 10 क्रिया का अविभाज्य, अविभाज्य मीन्स अनडिवाइडेड। वर्तमान मीन्स जो हमेशा है ही, उसमें भूत और भविष्य नहीं है, वो अमर है, हमेशा है ही, उसकी मृत्यु नहीं है। भ्रमित रहे तो भी है, जागृत रहे तो भी है, सशरीर है तो भी है, बिना शरीर है तो भी है। मैं हूं तो अब अनंत काल के लिए हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ही है कि मेरी जागृति की स्थिति के अनुसार मैं सुखी दुखी रहूंगा और मेरी जागृति की स्थिति के अनुसार मैं शरीर चलाऊंगा। मैं में 10 क्रिया है, तो 10 क्रिया में से क्या क्या है अब आपका लिखने काम नहीं है ज़्यादा, है ना। तो समझने, अब आप जो मैं बोलता हूँ उसको अपने अंदर सीधा सीधा देखें और उसके हिसाब से हम साथ चलने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत आवश्यक लगेगा तो लिख लेना। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो मैं बैठ के ही बोलता हूँ और आप सीधा सीधा अपने में देखिए कि आपको वो क्रियाएं दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं। सभी मानव, मैं सभी बोलूंगा, आपको अपने तक टिके रहना है। सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया लगातार हो रही है। हो रही है। सुख की चाहना बनी हुई है, रुक रुक के होती है कि लगातार बनी हुई है? लगातार बनी हुई है।
और साथ में भोगने की क्रिया भी चल रही है। जैसे आप जिस भी पोस्चर में बैठते हैं, ये भी एक सुख को भोगना है। आप लिखते हैं तो लिखने को भी भोगना है, आप नहीं लिखते हैं तो भी सुखी होने का प्रयास है, लिखते हैं तो भी सुखी होने का प्रयास है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सुख की तलाश में करता हूँ। तो आप कमर सीधी करें, आगे बैठें। देखो, जो व्यक्ति एक बार जहाँ बैठता है फिर वो कुर्सी पकड़ ही लेता है। अब ये सामान्य घटना देखी, बहुत कम होते हैं शिविर में जो फ्री पार्टिकल होते हैं। एक बार जिसने जो जगह पकड़ लिया फिर उस जगह को नहीं छोड़ता है। क्यों होता है ऐसा? कुछ भी कहा नहीं गया है कि महिलाएं इधर बैठेंगी, पुरुष इधर बैठेंगे, महिलाएं आगे बैठेंगी, पुरुष पीछे बैठेंगे। किसी को कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी क्या स्थिति है? कितने लोगों ने अपनी जगह पकड़ के नहीं छोड़ी है? ये देखिए, कितने लोग हैं जगह बदलते हैं। जो जगह बदलते हैं वो सोचे क्यों? ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल सर्वे है। ये जो जगह बदल रहे हैं लगातार, उनको अपने में सोचना होगा कि वो क्यों ऐसा करते हैं, तो आपको कुछ पकड़ में आएगा। हर चीज बिना कारण के नहीं हो रही है। कुछ भी हो रहा है तो उसके मूल में कोई कारण है। कार्य कारण सिद्धांत काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया हो रही है ना? तो लगातार हम एक पोस्चर में बैठते हैं, कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। लगातार ये चलता ही रहता है। तो मैं आवश्यक जो भी सुख मेरे लिए इस समय उपलब्ध हो सकता है, मैं उसको जी रहा हूँ, भोग रहा हूँ। पूरी दुनिया में क्या समस्या है? पूरी दुनिया की एक ही समस्या है बस, दूसरी कोई समस्या ही नहीं है। चाहना निरंतर है, भोगना निरंतर नहीं है। बस इतनी ही समस्या है, इसके अलावा दुनिया में कोई समस्या नहीं। सुख की चाहना निरंतर है, लेकिन भोगना क्षणिक है। बस वो सुख सागर की तलाश है। तो ये एक क्रिया हुई। कितने लोग पहचान पाए कि हाँ ऐसा मेरे अंदर हो रहा है? जितना क्लियरली मैं आपको देख पा रहा हूं, जब मैं ये कह रहा था तो आप आंख से देख रहे थे, आंख से देख रहे थे, छू के देख रहे थे, सूंघ के देख रहे थे, इंद्रियों से देख रहे थे। दिख रहा था कि नहीं? इसका मतलब आंख से ही दिखता है क्या? नहीं। इसका मतलब आंख से भी दृश्य नहीं दिखता है। आंख से भी दृश्य देख के कुछ समझ में ही आता है। तो देखने का मतलब समझना ही है। कभी मैंने आंख से देख के कुछ समझा, कभी मैंने छू के समझा, कभी मैंने सूंघ के समझा, और कभी कभी बिना किसी इंद्रियों के भी समझता हूं। इसलिए दो तरह की सच्चाइयां हैं। एक तरह की सच्चाई जिसको हम कहते हैं ज्ञान गोचर, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती है। किसी के प्रति विश्वास, ये सूंघने से पता चलता है, हाँ ये विश्वास। विश्वास किसी इंद्रियों से पता नहीं चलता है। मेरे भीतर विश्वास की कमी है, ये किसी इंद्रियों से पता नहीं चलती है। दो लोगों के बीच में संबंध में पीड़ा है, ये इंद्रियों से पता नहीं चलता है। इसका मतलब है इंद्रियों से पता चलने वाला संसार अलग है, जिसको हम दृष्टिगोचर बोलते हैं, और ज्ञान पूर्वक जिसको हम मैं डायरेक्टली पहचानता हूँ, वो संसार अलग है। तो इस रूप में हमने देखा कि हम डायरेक्टली पहचानते हैं कि मैं जितने सुख की कामना मेरी है, वैसा भोगने की मेरी स्थिति नहीं है, और इसी भोगने की तलाश में बार बार गुड़ खाता हूं। इतना ही झंझट। और गुड़ में निरंतरता नहीं है, यही संकट का कारण है। तो ये एक क्रिया हो गई। आगे चले, दूसरी क्रिया पे चले। दूसरी क्रिया, ये जो निरंतर सुख को भोगना, निरंतर सुख को चाहना और भोगना, ये अपने आप हो जाता है कि इस बीच में कुछ करना पड़ता है?
गुड़ के स्वाद को भोगने की आशा हुई, तो इसके लिए कुछ करना होगा कि गुड़ अपने आप जुबान पे आ जाएगा? कुछ करना होगा, मांगना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो एक बार गुड़ खाने की अपेक्षा हो गई, गुड़ से स्वाद पाने की अपेक्षा हो गई, तो गुड़ पाने के लिए जो शरीर से करना है, इसका नाम चयन है। ये दूसरी क्रिया है। गुड़ का स्वाद भोगने के लिए गुड़ कहाँ से आएगा, उसके लिए मुझको शरीर से किसी को बोलना पड़ेगा, कहीं से उठ के लाना होगा, कोई लाके देगा। तो किसी सुख को भोगने के लिए जो मैं शरीर से प्रयास करता हूं, शरीर से प्रयास करने का निर्णय लेता हूं, उस निर्णय का नाम चयन है। मैं चुनाव करता हूं, सिलेक्शन करता हूं कि मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, इसको मुझको पाना है, उसके लिए मुझको कुछ करना है, उसका मैं चयन करता हूं। तो आस्वादन और चयन, पहली क्रिया का नाम है आस्वादन, पहली क्रिया का नाम है आस्वादन। आस्वादन मतलब निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगना, इसका नाम इसका नाम आस्वादन है। इस आस्वादन को भोगने के लिए मैं चयन करता हूं, और चयन पूर्वक मैं शरीर के साथ, शरीर के माध्यम से या तो व्यवहार करता हूं या कार्य करता हूं। व्यवहार में दोनों को तृप्ति हुई, इसका नाम उभय तृप्ति है। इसका नाम कार्य में समृद्धि हुई, परिवार में समृद्धि हुई, प्रकृति में संतुलन बना रहे, तो किसी से पूछना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे कार्य का फल परिवार में समृद्धि के रूप में आ गया, प्रकृति में संतुलन के रूप में आ गया, मेरे व्यवहार का फल, मैंने मानव के साथ में व्यवहार किया, वो उभय तृप्ति के रूप में आ गया, तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये स्वयं सिद्ध है कि मेरा आचरण सही है। आचरण प्रमाणित होता है, परिवार में प्रमाणित होता है, समाज में, व्यवस्था में प्रमाणित होता है। तो ये काम जो है मैं सशरीर करता हूं। तो यहां ये शरीर है, इसके ऊपर ये जीवन है, उसको धीरे धीरे देखेंगे। दो क्रिया क्लियर हो गई? कोई बोल के बताओ, आस्वादन चयन में क्या अंतर है? आस्वादन क्या है, चयन क्या है? बोल के बताओ। माइक। जो मेरे भीतर सुख की जो उत्कंठा है, सुख पाना है, तो इसके लिए मेरे भीतर चलता है कि कैसे सुख पाऊं। तो ये जो सब चलता है वो आस्वादन है, और फाइनल निर्णय करता हूँ कि भाई मुझे उससे सुख पाना है, वो चयन है। हाँ, क्या सुख पाऊं ये आस्वादन है, वो सुख को कैसे पाऊंगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए जो मैं शरीर से प्रयास करने का निर्णय लेता हूँ, शरीर से एक्शन के पहले मैं एक निर्णय लेता हूँ ये करना। जैसे कभी कभी कोई बात बोलते बोलते अचानक आप रुक जाते हो कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना है, तो इसका मतलब शरीर से कुछ करने के पहले मैं एक निर्णय लेता हूँ। वो जो निर्णय है उसका नाम चयन है। उस निर्णय पूर्वक ही शरीर एक्शन में आता है। तो शरीर के द्वारा कौन एक्शन लेता है? मैं ही लेता हूं, शरीर कुछ नहीं करता है। तो शरीर के माध्यम से किसी सुख को पाने के लिए जो कुछ भी मैं निर्णय लेता हूं उसका नाम चयन है। चलिए, अब पहला सुख था आस्वादन। आस्वादन मतलब सुख को भोगना, सुख की चाहना और सुख को भोगना।
तो मैं अधिकतम सुख भोगना चाहता हूं कि न्यूनतम सुख भोगना चाहता हूं? अधिकतम। अधिकतम कितना? निरंतर। और मैं न्यूनतम दुख भोगना चाहता हूं कि अधिकतम दुख भोगना चाहता हूं? यदि गले ही पड़ जाए तो न्यूनतम। तो मेरी सारी परिस्थितियों में, हमने पहले भी चर्चा किया कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। मेरी सारी गिवन परिस्थितियों में मैं दुख गले पड़ता हो तो न्यूनतम दुख में काम चलाना चाहता हूं और अधिकतम सुख पाना चाहता हूं। तो किसी भी व्यक्ति के पास एट ए टाइम 5-10 ऑप्शन रहते ही हैं। जैसे आपके पास ये एक ऑप्शन था कि आप शिविर में आए, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन थे सुखी होने के? अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, कहीं घूम के आ जाएं, कुछ और बचे हुए काम कर लें। तो इस तरह से कई ऑप्शन हमेशा रहते ही हैं। लेकिन आपने शिविर में आना क्यों तय किया? क्योंकि जो भी सूचना मिली उसके आधार पे, या तो किसी के दबाव में, अब पत्नी बोल रही है कि नहीं चलो मेरे लिए चलो, अब नहीं जाऊंगा तो वो दुखी होगी और मैं दुखी होऊंगा, तो ले भाई दुखी होने की बजाय इसकी मान लेते। तो कोई पत्नी के दबाव में आया, कोई पति के दबाव में आया, कोई किसी मित्र के दबाव में आया, और कोई कन्विंस होके आया कि जो कुछ भी अभी तक कहा गया है उससे ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज मिलेगी, कुछ समझने के लिए नया कंटेंट मिलेगा। तो या तो मैं उस सुख से प्रेरित होके आया कि जितने सुख से मैं जी रहा हूं उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है, या नहीं जाऊंगा तो दुख मिलेगा। जैसे सरकारी लोग आते हैं, बाई ऑर्डर आते हैं, वो नहीं आएंगे तो उनको मेमो मिलने वाला है, तो वो दुख पाने की बजाय उनको लगता है कि भैया चल जाओ, जो बोलेगा उसको झेल लेंगे और क्या होगा, नौकरी करनी है तो ये सब करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से, लेकिन जब भी आप ये निर्णय लेते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, आप क्या करते हैं? गिवन सारी ऑप्शंस में से आप कैसे निर्णय लेते हैं? आप कंपेयर करते हैं, ये करूंगा तो क्या फायदा क्या नुकसान, ये करूंगा तो क्या फायदा क्या नुकसान, और सारा फायदा नुकसान किसका है? सारा फायदा नुकसान पैसे का नहीं है, पद का नहीं है, सारा फायदा नुकसान सुख का है। मैंने सुख को पद के साथ जोड़ रखा है कि मैंने सुख को धन के साथ जोड़ रखा है कि मैंने सुख को कहाँ जोड़ रखा है, फिर वहां से गाड़ी चलेगी। तो इसका मतलब है कि मानव में एक क्रिया कंपैरिजन है। तुलना, कंपैरिजन जीवन में एक स्वाभाविक घटना है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये गर्म हवा है, ये इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। डू नॉट जज अदर्स। आप बोलते रहिए ये सब गर्म हवा है। जज करने का काम मानव के भीतर बैठा ही है, एक जज मानव के भीतर बैठा ही है, और बैठा है तो वो अपना काम करेगा ही, क्योंकि वो अक्षय बल शक्ति संपन्न है, वो निरंतर ऊर्जा से संपन्न है, इसलिए वो निरंतर काम करेगा ही। इसलिए जज करने की क्रिया कभी भी रुकेगी नहीं। उसको एक सही दिशा दी जा सकती है, ये हो सकता है, वो देखेंगे कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुलन के रूपी क्रिया मानव में होती रहती है। अब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब कंपैरिजन करके मेरे को कंपैरिजन करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी संभावना की जितनी भी फाइन डिटेल है वो सारी डिटेल को सामने लाना होगा। इसका नाम विश्लेषण है। श्लेष का मतलब होता है लेयर, विश्लेषण का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है उसकी सारी परतें निकाल के देखना कि क्या क्या संभावनाएं हैं, करूंगा तो क्या फायदा, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान, उसके जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, जितने एंगल हो सकते हैं, जितनी उसकी परतें हो सकती हैं, सारी परतों को निकाल के देखता हूँ। इसलिए जो लोग जितना ज़्यादा एनालिसिस कर पाते हैं वो लोग उतनी संभावनाओं को अधिक देख लेते हैं। इसलिए जो बच्चे आईआईटी जा रहे हैं उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच में किया है,
उसका ये पता है कि इसकी विश्लेषण क्षमता तगड़ी है, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए इसको कोई भी काम में लगाया जा सकता है। वो इंजीनियरिंग करेगा, मैकेनिकल का काम करेगा, बैंक में। सबका माई बाप आजकल एक ही है, आईटी। तो ब्रांच कोई भी हो, करना आपको आईटी है। वहाँ जाके आपको 1 साल की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, आप वो सीख लेते हैं, उस काम को करने लगते हैं। इंजीनियरिंग से कोई, इंजीनियरिंग अब सिंपल ग्रेजुएशन है। क्या चीज़ है उसके पास, क्यों इसको इतना पैसा मिलता है? उसकी विश्लेषण की क्षमता तगड़ी है, तर्क उसके पास तगड़ा है, तो तर्क पूर्वक वो चीज़ों को एक्सेस कर लेता है, संभावनाओं को देख लेता है। तर्क क्या है? तर्क की परिभाषा क्या है? तर्क की संभावना परिभाषा क्या है? लॉजिक। उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है वो ढूंढना। आवश्यकता और संभावना के बीच का सेतु तर्क है। आपकी कोई चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को संभावना के रूप में कैसे देखेगा कि यह संभव हो सकता है। आवश्यकता संभव हो जाए, उस पुल का नाम तर्क है। बढ़िया। तो इस रूप में हमने देखा, इसका मतलब है कंपैरिजन एक और क्रिया है, कंपैरिजन को तुलन बोलते हैं। तो जीवन में तुलन नाम की क्रिया है, तुलन को बंद नहीं किया जा सकता। तुलन विश्लेषण पूर्वक होता है। विश्लेषण का मतलब है उसकी सारी परतें निकाल निकाल के देखना। क्यों कर रहे इतनी मेहनत? विश्लेषण, तुलन, आस्वादन, चयन, क्यों कर रहे इतनी मेहनत? सुखी होने के लिए। तो बेसिकली सुखी होने का कोई चित्रण है। चित्रण मतलब सुखी होने की योजना। मैं ऐसे सुखी होऊंगा, आइसक्रीम खा के सुखी होऊंगा, गुड़ खा के सुखी होऊंगा, आईएएस बन के सुखी होऊंगा, है ना, 1000 करोड़ होने से सुखी होऊंगा, नेता बन के सुखी होऊंगा, ध्यान करके सुखी होऊंगा, समाज सेवा करके सुखी होऊंगा, अपने परिवार की देखरेख करके, जिसने जैसा माना है। तो एक चित्रण मेरे भीतर, जैसी मेरी मानसिकता है वैसा चित्रण मेरे अंदर बनता है और उसके अनुसार मैं सुखी होना चाहता हूं। अब ये कैसे काम करता है? जैसा चित्रण मेरे अंदर बना है, जैसी योजना, सुखी होने की योजना मेरे अंदर बनी है, जैसी योजना मेरे अंदर बनी है वैसा तुलन होता है। जैसा तुलन होता है वैसा विश्लेषण होता है। जैसा विश्लेषण होता है उसका आस्वादन होता है। आस्वादन का चयन होता है। चयन पूर्वक एक्शन होता है। ये वो है जो चित्रण मेरे अंदर पहले से बने हुए हैं। तो आज तक जितने प्रकार से मैंने सुख पाया है, जितने प्रकार का गुड़ खाया है, उसकी मेमोरी चित्रण में है। चित्रण क्या चीज है? चित्रण क्या चीज है? अनुभव तो कुछ और चीज है। हम सारे शब्दों को ऐसे ही है, जिंदा रहने की जगह में यूज करते हैं। हमारी इच्छा है वो हाँ, इच्छा क्या चीज है? इच्छा सुखी होने की योजनाएं हैं और इच्छा मेमोरी है। इसको बहुत विस्तार से देखेंगे तो फिर बहुत कुछ माल इसमें है। परिचय शिविर के में इसको थोड़ा सा खोलते हैं। अभी बोल रहे हैं जीवन में 10 क्रियाएं हैं, बाद में बोलेंगे 122 क्रियाएं। प्राइमरी क्लास में एटम कैसा पढ़ाते हैं, फिर स्कूल, मिडिल स्कूल में कैसा पढ़ाते हैं? ठीक हो गया? तो ऐसा हम गहराई में जाते जाएंगे और फिर फाइन डिटेल में जाएंगे। तो धीरे से हमारे ध्यान में आ गया कि चित्रण कौन है। चित्रण, वो सुना था, वो चित्रगुप्त होता है। सुना है? चित्रगुप्त होता है। चित्रण क्रिया, वो चित्रगुप्त का मतलब है जो गुप्त रूप से चित्रण करते रहता है, जो गुप्त रूप से सारे चित्र लिखते रहता है। आप कुछ भी करिए,
मेमोरी स्टोर हो रही है। आप सर्विलांस में हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी, क्या बोलते हैं, आप सर्विलांस में हैं। तो हर मानव अपने अंदर ही लगे कैमरे के सर्विलांस पे है। आप अच्छा करें बुरा करें, सब रिकॉर्डिंग लगातार हो रही है और अनलिमिटेड मेमोरी है। इस शरीर यात्रा की ही मेमोरी नहीं है, तमाम पीछे का पूरा जुगाड़ अंदर मौजूद है। हाँ, डेटा वहां तक एक्सेस करने की हैसियत चाहिए या उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। यदि आवश्यकता होगी कि डाटा को वहां से एक्सेस किया जा सकता है, तो हर मानव के पास उसकी पूर्व शरीर यात्राओं की सारी स्मृतियां मौजूद हैं, आज भी, अभी भी। क्यों हमको नहीं पता चलता है? हमने उसको आवश्यक नहीं माना है। बस जीवन का एक ही महिमा है, वो जिसको आवश्यक नहीं मानता है वो बैकग्राउंड में पड़ा रहता है। जिसको वो आवश्यक मानता है, जैसे नेताओं को सबके नाम याद रहते हैं, नेताओं का ये विशेष गुण पाया जाता है, क्योंकि वो यदि नाम से नहीं बोलेगा तो सामने वाला अपनापन महसूस नहीं करेगा। आपने 10 साल बाद किसी से मिले और उसको नाम से बुला दिया तो उसको लगता है बस ये मेरे को बिल्कुल घर जैसा मानता है। तो इसका मतलब है जीवन की महिमा है वो जिसको इंपॉर्टेंट मानता है ना, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। तो यहाँ से हमारे ध्यान में आ गया कि यही वो चित्रगुप्त है ना, जिसको हमने अलग अलग तरह से कहने की कोशिश की है। अभी सारा समझ में आएगा कि मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है ना, ये सब कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसको चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम आस्वादन की ओर चलते हैं। पहले आस्वादन को समझते हैं कि आस्वादन क्रिया, आस्वादन मतलब सुखी होना। तो मानव कितने प्रकार से सुखी होता है? मानव कितने प्रकार से सुखी होता है? मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। दुनिया का हर मानव, चौथा नहीं है। दुनिया का हर मानव 3 प्रकार से ही सुखी होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख, संबंध से मिलने वाला सुख और लक्ष्य से मिलने वाला सुख। 3 प्रकार के सुख के 3 नाम है। रुचि मूलक, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। जिसके मूल में इंद्रियां हैं, मूल में संबंध है। यदि सुख के मूल में इंद्रियां हैं तो वो रुचि मूलक है। सुख के मूल में संबंध है ना। लक्ष्य का मतलब जिंदगी में पाना क्या है। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जब मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूं, तो मेरा सबसे ज्यादा सुख कहां से आएगा? इंद्रियों से। इंद्रियों से, तो इसी का नाम काम है। संबंध में मैं कैसा सुख महसूस करूंगा? मैं शरीर सापेक्ष संबंध को देखता हूं, उसी का नाम मोह है। मैं पाना क्या चाहता हूं? मैं कुल मिला के इंद्रियों को भोगना चाहता हूं, उसके लिए सुविधा चाहता हूं और सुविधा अधिकतम चाहता हूं ताकि अधिकतम सुखी हो सके। इसका नाम सुविधा और संग्रह है। तो स्वयं को शरीर मान के संग्रह ही मेरा लक्ष्य है और भोग ही मेरा करना है। एक दूसरा हमारे पास वैरायटी उपलब्ध है भारत में, जिसमें कहते हैं कि पाने के रूप में, ये पाने के रूप में सुविधा को पाना चाहता है। ये पाने के रूप में दूसरा है कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, तो ईश्वर की भक्ति और संसार से विरक्ति, ये भी एक लक्ष्य है। तो 2 प्रकार के लक्ष्य हैं। स्वयं को शरीर मानने के आधार पर एक प्रकार का लक्ष्य है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, तो वो भक्ति और विरक्ति के साथ में जीता है। ईश्वर की भक्ति, संसार से विरक्ति। जब एक मानव जीने के स्वरूप को पहचानता है, जब वो जीने के स्वरूप को पहचानता है,
तो उसके लिए सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा? देखो सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा, हमने क्या पहचाना? इसको साफ कर दो। कल क्या चर्चा किया? ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको हमने सत्य कहा, ईश्वर को हमने सत्य कहा, तो सत्य जो है इसको बेसिकली सुख सागर कहा। लेकिन सुख सागर को महसूस करने वाला कौन है? उसको अनुभव करने वाला कौन है? मैं। तो सत्य को शुद्ध कहा, इसी को शुद्ध का सुख, शुद्ध मतलब सुखप्रद। तो लक्ष्य के रूप में है कि सहस्तित्व अनुभूति, सहस्तित्व में अनुभूति हो जाए, इसी को सत्य कहा। सहस्तित्व पूर्वक सारी इकाइयां हैं, इसको धर्म कहा। धर्म मतलब चार अवस्थाएं, उसको धर्म कहा। और न्याय किसको बोला? मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसकी पहचान और उसका निर्वाह और उभय तृप्ति, इसको न्याय कहा। तो जागृत मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक सुखी होता है। थोड़ा सा 1 मिनट उसको रोका है, एक नया फ्रेम खोल दिया है, ताकि ये हमारी जो पीछे से कल से हमने मेहनत किया है वो हमको क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए एक लाइन कि जागृत मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक सुखी होता है। तो न्याय क्या है? देखो, यदि पूरे 7 दिन का सार बोले ना तो वो 1 लाइन का है। अभी वर्तमान में हमारा परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? हम एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचानते हैं परिवार में? शरीर के आधार पर। एक माँ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, माँ उनको समझाती है, देखो तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। बच्चों को माँ के बताने के बाद समझ में आया कि लड़ा जा सकता है, पहले पता नहीं था। हम ये नहीं बता रहे कि करना क्या है, हम नहीं बता पाए कि भाई बहन को करना क्या है, हम ये भी नहीं बता पाए कि पति पत्नी को करना क्या है। सारा कंफ्यूजन इस जगह में है कि हम सब एक दूसरे की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, इसका नाम दुनिया है। सभी, एक डॉक्टर भी दूसरे लोग की शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है, एक इंजीनियर भी शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है, एक जज भी शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है ना? जो भी फैसले करता है सब शरीर आधारित है। तो हमारी पूरी की पूरी दुनिया 99% शरीर से आधार पर चलने वाली दुनिया है। इसलिए संबंध किसका है? संबंध को पहचानने वाला कौन है? शरीर संबंध को पहचानता है कि मैं संबंध को पहचानता हूं? संबंध को पहचानने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? मैं हूं। संबंध निर्वाह करने का माध्यम कौन है? शरीर। संबंध को पहचानने वाला मैं हूं, संबंध को निभाने वाला मैं हूं, ना निभने से सुखी दुखी होने वाला मैं हूं। शरीर केवल संबंध को व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि शरीर बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। शरीर केवल उस आवाज को लाउड करता है। मेरे को यही बात मैं अपने आप से भी करता हूं। जब मुझको अपने आप से बात करनी है तो मुझको शरीर की आवश्यकता है क्या?
जब मुझको अपने आप से बात करनी है तो मुझको कान की आवश्यकता है क्या? तो शरीर शुद्ध रूप से साधन है, पेड़ पौधे जैसा है, कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। शरीर कुछ करता नहीं, शरीर कुछ चाहता नहीं, शरीर कुछ बोलता नहीं, शरीर चलता नहीं। मैं शरीर को चलाता हूँ, मैं शरीर के माध्यम से बोलता हूँ, मैं ही शरीर के माध्यम से चलता हूँ, मैं ही शरीर के माध्यम से बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही चखता हूँ, मैं ही सुखी होता हूँ, मैं ही दुखी होता हूँ। ये एहसास हमारे भीतर कितना स्पष्ट है, इस सच्चाई को हम कितना पहचानते हैं। जितना पहचानने लगते हैं उतना संबंध को शरीर के आधार पे पहचानते हैं। तो शरीर के आधार पे हमने पहचान के देखा और सारी जिंदगी एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, किसी भी परिवार में झांक के देख लीजिए, एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। ता उम्र कहीं कम है शिकायत, कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है आदमी तो हमको समझ में आया कि नहीं आया उसका निर्णय हम कर सकते हैं। तो मानव को संबंध की पहचान हुई है कि नहीं हुई है? मानव को मानव के साथ संबंध की पहचान हुई कि नहीं हुई है ना? इससे पता चलता है कि नहीं हुई। तो मानव को छोड़ दीजिए, संबंध को पहचानना है तो नेचर में चलते हैं कि नेचर में संबंध कैसे पहचान रहे हैं। पूरी नेचर में जाके देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचाने हुए हैं कि नहीं पहचाने हुए हैं। वहां संबंध का निर्वाह ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? तो अस्तित्व में सभी इकाइयों में परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? कैसे पहचानती हैं अस्तित्व में सभी इकाइयां? उनके रोल के हिसाब से, पूर्ण व्यवस्था के हिसाब से। अल्टीमेटली ये पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्था है। इस पूरे ब्रह्मांड में उस व्यवस्था के अर्थ में सभी इकाइयां एक दूसरे को पहचानती हैं। ये बात समझने लायक है। इस अस्तित्व की, ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था के अर्थ में सभी इकाइयां, सभी एकम एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं, वैसा ही निर्वाह करते हैं। इसलिए ये व्यवस्था अनंत काल से अनंत काल तक बनी है, बनी रहेगी। है? उपयोगिता पूरकता के रूप में संबंध को पहचानते हैं। तो हम कैसे एक दूसरे के साथ संबंध को पहचाने? अब एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचाने? भाई बहन कैसे पहचाने? सास बहू कैसे पहचाने? दरानी जेठानी कैसे पहचाने? और पड़ोसी के साथ कैसे पहचाने? ऑफिस में कैसे पहचाने? हम कैसे पहचानेंगे? तो हम भी व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानेंगे। मानव में व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो मानव में व्यवस्था का अधिकतम स्वरूप इतना ही है कि हर मानव हमेशा खुश रहना चाहता है, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। इसी को इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, यही मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर संबंध की पहचान और निर्वाह, इसका नाम उभय तृप्ति है, इसका नाम न्याय है। तो शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान और निर्वाह और उभय तृप्ति, ये मानव में शिफ्ट आएगा। अभी हम अपना पराया कैसे देखते हैं? खून के रिश्ते में। खून के रिश्ते में अपना पराया देखते हैं और वहाँ भी घर में ही सारा आर पार हो जाता है। फिर पता चलता है इस सृष्टि के साथ मेरा अपनापन है, सब कुछ के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। व्यावहारिक रूप से हमने शिविर में कई बार चर्चा की है। मेरी बेटी
किसी परिवार में जाएगी, किसी परिवार की बेटी मेरे परिवार में आएगी, है ना, मैं भी इस समाज में ही काम करूँगा अपना परिवार चलाने के लिए, और मैं भी इस समाज के साथ ही बात करूँगा। ये हवा भी हम सबके लिए कॉमन है, ये धरती भी हम सबके लिए कॉमन है, ये रिश्ते भी हम सबके लिए कॉमन है। रिश्ते शाश्वत हैं, लोग बदलते रहते हैं। धीरे से ध्यान में आएगा, जैसे प्रिंसिपल अपने आप में शाश्वत पद है, लोग बदलते रहते हैं। टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप अपने आप में शाश्वत है, ये रिश्ता शाश्वत है, लोग बदलते रहते हैं। कल एक टीचर था, आज दूसरा टीचर आ जाता है, कल एक शिष्य है, कल दूसरा शिष्य आ जाता है। गुरु शिष्य रिश्ता शाश्वत है। गुरु शिष्य को ढूंढेगा कि शिष्य गुरु को ढूंढेगा? गुरु शिष्य को ढूंढेगा, गुरु शिष्य को पहचान पाएगा कि शिष्य गुरु को पहचान पाएगा? है? किसके पास पहचानने की ताकत है? गुरु के पास है कि शिष्य के पास? पूर्ण किसके पास? पूरी क्षमता किसके पास? गुरु के पास। तो शिष्य के पास, तो शिष्य इतना तो पहचान लेता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे लिए गुरु है, तो गुरु ही शिष्य को पहचानता है। गुरु शिष्य वो रिश्ता है, बाकी सारे रिश्ते आगे पीछे हो जाते हैं। इस शरीर यात्रा में कोई हमारी पत्नी है, इस शरीर यात्रा में कोई हमारा पति है, ये रिश्ते हो सकता है आगे भी चलें और ना भी चलें, ये संभव है। लेकिन समर्थ गुरु ने एक बार पहचान लिया, वो अनंत काल का रिश्ता है, क्योंकि वो हमको पहचानता है, हम उसको नहीं पहचानते। वो हमको ढूंढ ही लेता है और वो लगातार अपना हाथ हमारे सर पे रखे ही रहता है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा गाई गई। हम भटक जाएं, वो संभालते ही रहता है, हमको पता चले ना चले। तो समर्थ गुरु मिलना अपने आप में शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया की सबसे महंगी उपलब्धि है, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शिष्य को गुरु पूर्णतः स्वीकार हो जाए और समर्थ गुरु को शिष्य स्वीकार हो जाए, ये दोनों अलग तरह की घटनाएं। तो मेरे को लगता है कि वहां रिश्ता पूर्णतः व्यवस्था के अर्थ में है, वहां कोई मोह नहीं है ना, वहां कोई शरीर संबंध नहीं है। इसलिए शरीर रहे ना रहे, संबंध बना ही रहता है ना। पति पत्नी के बीच में अभी हो सकता है, भाई बहन के बीच में हमने स्वयं को शरीर माना है, तो इसका मतलब अभी आशय केवल कहने का इतना ही है कि मानव में संबंध की पहचान का आधार शरीर होगा, कि मानव में संबंध की पहचान का आधार मानव लक्ष्य होगा। तो देखो, मुझको मानव लक्ष्य तक पहुंचना है। क्या मानव लक्ष्य है? सभी समाधानी, मैं भी समाधानित हो जाऊं, और मेरे समाधानित होने से काम चलेगा कि मेरे घर में सभी के होने से चलेगा, समाज में भी सभी के होने से चलेगा। तो सभी समाधानित हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं और सभी समाज भय से मुक्त हो जाए, तो ऐसा मेरे खुश होने के लिए मेरी जरूरत है। ऐसा होना मेरे खुश होने के लिए मेरी जरूरत है। क्या मैं इस काम को अकेले कर पाऊंगा? इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे को परिवार की सपोर्ट की भी आवश्यकता है, समाज के सपोर्ट की भी आवश्यकता है। उस मानव लक्ष्य के अर्थ में जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये स्वार्थ है कि परमार्थ है? ये परमार्थ है। तो परमार्थ के अर्थ में एक दूसरे को पहचानने से रिश्ते शाश्वत हो जाते हैं, हमेशा के लिए वो रिश्ते जुड़ जाते हैं।
समझ में आया नहीं? अभी कैसा चाहते हैं? रिश्ते क्षणिक हों कि रिश्ते हमेशा के लिए हों? रिश्तों के नाम बदल सकते हैं। कोई किसी शरीर यात्रा में मेरी माँ हो सकती है, किसी शरीर यात्रा में पत्नी भी हो सकती है, किसी शरीर यात्रा में, ये सब रिश्तों के नाम बदलते रहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम उन्हीं रिश्तों में पहले से चले आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि नए भी हों। दोनों संभावनाएं हैं। तो यहाँ हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि संबंध में परस्पर पहचानने का आधार क्या हो। शरीर आपस में संबंध को पहचानने का आधार हो कि मानव लक्ष्य संबंध को पहचानने का आधार हो। मानव लक्ष्य होगा तो हम एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? अब पति पत्नी एक दूसरे के लिए क्या? पत्नी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरा लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरी माँ का क्या है? मानव लक्ष्य। सबका लक्ष्य एक, इसलिए सबकी दिशा एक। यहाँ हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं, होते ही हैं। शरीर के अर्थ में हमारे लक्ष्य अलग अलग हैं, इसलिए दिशा भी अलग अलग है। जो मुझको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद है वो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के विरोधी बने रहते हैं। बढ़िया, समझ में आया? तो ये बात ध्यान चला गया कि जब तक लक्ष्य एक नहीं होगा तब तक रास्ते एक नहीं हैं। जब तक रास्ते एक नहीं हैं तब तक एक दूसरे के लिए सहयोगी नहीं है। जब तक सहयोगी होने का भाव नहीं है तब तक संबंध नहीं है। इसलिए अकेलापन, बेगानापन कभी भी हमको महसूस होता ही रहता है।